अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली अयाज़ और आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्पोर्ट्स फंड्स का खुसूसी प्रोग्राम। आज के इस स्टूडेंट स्पोर्ट्स फंड्स के खुसूसी प्रोग्राम की तीसरी स्क्रीन यानी SSF 103 पर हम सब बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर जनाब एहसन शकूर। मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ स्टूडियोज़ में। सर, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ जो हमारे देखने वालों को दे दें। जी, SSF 103 के ऊपर बात करने से पहले जो हम गुज़श्ता प्रोग्राम में SSF 101 पे एक हमने बात की थी, तो एक बड़ा अहम पॉइंट रह गया था जो इसके साथ ही मुंसलिक भी है। वो ये है कि SSF 101 के अंदर आपको जब अप्लाई करना होता है तो दूसरे सेमेस्टर से आप अप्लाई करते हैं, ठीक और है। जो बंदा हमारी एक दफ़ा उस लिस्ट में शामिल हो जाता है तो उसको दोबारा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कितनी अहम और अच्छी बात है तालिब इल्मों के लिए कि अगर आप दूसरे सेमेस्टर में अप्लाई करेंगे तो तीसरे चौथे में आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसको ऑटोमेटिकली फ़ी कंसेशन दे दी जाएगी। सही। इसी तरह अगर कोई दूसरे में नहीं करता, तीसरे में करता है, तो उसको चौथे में कंसेशन दे दी जाएगी, यानी उसको बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बड़ी अहम बात SSF 101 के ऊपर मैं बताना चाह रहा था। सही। अब जहाँ तक बात है SSF 103 की, तो ये बेसिकली है मेरिट स्कॉलरशिप, सही। यानी उन तालिब इल्मों के लिए कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको इस चीज़ पे उभारने के लिए कि आप अपनी तालीम को जारी रख सकें। गो हमारी बाकी फ़ीसेस भी कम हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी मुआशी मजबूरियां हैं, उनको ये बताने के लिए कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी एक मेरिट स्कॉलरशिप की फॉर्म में भी असिस्ट कर सकती है मुआशी तौर पर। तो ये इसका बेसिकली मकसद और तारुफ है। तो ये आपने जो वो तारुफ दिया, अब मैं सवाल अब ये भी है कि इसका एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जो वो क्या है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी जी, उसमें ऐसा है कि एक तो ये तालिब इल्म वो जो अपने 80% मार्क्स लेते हैं जी जी। अपने सेमेस्टर का फुल लोड लेके, यानी अगर एक सेमेस्टर में 4 कोर्सेज ऑफर्ड हैं तो वो चारों के चारों उनको पास करने ज़रूरी हैं, और उनकी ओवरऑल परसेंटेज 80% होनी चाहिए, सही। जिसकी बुनियाद पर वो इसके लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आपका कोई एक कोर्स रह जाएगा या आपने एक कोर्स में कम दाखला लिया है तो आप इसके लिए अहल नहीं होंगे। तो ये तमाम इसमें, जब जैसे हमने गुज़श्ता प्रोग्रामों में बात की कि फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस दूसरे सेमेस्टर से मिलती है, जैसे हमने SSF 101 में बात की, 102 में, लेकिन ये 103 में ये ख़ासियत है कि ये पहले सेमेस्टर से इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि इसके तालिब इल्म का रिज़ल्ट पहले सेमेस्टर का भी अनाउंस होता है। सही। सही। तो ये उसकी एलिजिबिलिटी है कि 80% नंबर ठीक है। विद फुल कोर्स लोड या फुल सेमेस्टर लोड, सारे के सारे कोर्सेज जो ऑफर्ड है वो लिए हों और उनको पास करके उसमें 80% नंबर हासिल किए हों, तो आप इसके लिए अहल हो सकते हैं। ठीक है। तो 80% नंबर जो वो लेना ज़रूरी है, तभी आप जो वो अहल हो सकते हैं। और बिलफर्ज अगर कोई स्टूडेंट जो इस हवाले से जो आप तक जो गुजारिश पहुंचाता है कि मेरे 80% जो वो थोड़े से नंबर जो कम हैं, या फिर कोई इस हवाले से उसको कोई मज़ीद जो वो क्यूरी हो, तो कोई एक ऐसा इनिशिएटिव है इल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो किसी और चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाए, या इस स्कीम में एलिजिबिलिटी को क्राइटेरिया डिफरेंट है? जी जी, बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उसमें आप देखिएगा ना कि SSF 103 पे जब मेरिट स्कॉलरशिप की बात आती है तो मेरिट जी। स्कॉलरशिप तो ये तो उसकी बुनियादी शर्त है। ठीक है। दो शराइत, फुल कोर्स लोड, वो तो सब में हमने जैसे गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बात की थी जी जी। कि अगर आपने SSF 101 अवेल करनी है या आपने 102 अवेल करनी है, तो 103 में भी फुल कोर्स लोड तो एक शर्त है ही है। सही। लेकिन उसके साथ जो इजाफी शर्त है वो है 80% की। अगर आपका सवाल ये है कि 80% से 1% या 0.1% जी भी कम है, जी। तो वो इसके लिए तो अहल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन वो SSF 101 में आने के लिए अहल हो सकता है। ठीक वो है। भी शर्त ये है कि वो अगर कमेटी उसको डिसाइड कर ले कि ये स्टूडेंट डिज़र्विंग है, तो वो SSF 101 में आ सकता है। लेकिन चूंकि एक टाइम में एक स्कीम अवेल की जा सकती है, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अगर आप 103 में तो 101 भी अवेल करें। अगर 103 के 80% के नंबर 80% उसके नंबर नहीं है तो वो 101 के लिए अप्लाई कर सकता है। चूँकि हम डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गए सही। हैं, सही। हर स्टूडेंट का अपना अपना CMS पोर्टल है, ठीक है। उसका यूज़र नेम है और पासवर्ड है,
तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के हवाले से उसकी इंडिविजुअल, उसकी अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन है, दाखिले की या फाइनेंशियल असिस्टेंस की या रिज़ल्ट की या रोल नंबर स्लिप की, वो उसके अपने CMS पोर्टल पे है। ठीक है। तो जब वो अप्लाई करेगा तब भी वो अपने CMS पोर्टल पे अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट। और सबसे आम बात ये है कि ये भी डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट एडवाइजरी जो है ये वहाँ पे ही अप्लाई करेगा। वहाँ पे जाके जो लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्कीम्स है उसमें 103 को टिक करके या चेक बॉक्स में चेक करके तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करेगा। और एक और उसमें बड़ी आम बात तालिब इल्म के लिए कि जब वो रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट के 45 दिन के अंदर अंदर उसको अप्लाई करना है। ठीक है। अगर 45 दिन के बाद उसकी दरख्वास्त मौसूल होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी, सही। उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। जहाँ तक बात आ गई उसकी कंफर्मेशन की, तो वो उसके पोर्टल पे ही उसको कंफर्म किया जाएगा। वो अपने पोर्टल को गाहे बगाहे चेक करता रहे अप्लाई करने के बाद। तो उसमें 4-5 दिन का वक्फा तो होगा, क्योंकि कमेटी बैठेगी, उसको असेस करेगी, उसके डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करेगी, वैलिडिटी चेक करेगी। उसके बाद फिर उसके पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जी आपको मेरिट स्कॉलरशिप ग्रांट कर दिया गया है। ठीक है। तो फिर वो उसको चेक की सूरत में चंद दिनों में उसको वो चेक की सूरत में पैसे जो हैं वो उसके पास मिल जाएंगे। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारे साथ महवी गुफ्तगू थे इस प्रोग्राम में। अज़ीज़ तलबा, प्रोग्राम में आज हमने जो है SSF 103 पर गुफ्तगू की और यकीनन आपको ये गुफ्तगू आपके लिए जो वो कारआमद जो वो साबित होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान अली अयाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।